तो मैं तो ये उनको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आपको वहां से कोई हटाता भी है, जो कि मुझे इसकी प्रक्रिया भी मालूम नहीं है, अगर आपको कोई वहां से विस्थापित भी करेगा तो मैं नगर पंचायत की तरफ से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं तो मैं आपको विस्थापित के बाद पुनर्स्थापना का भी ये निश्चय करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम ठाकुरगंज नगर पंचायत में हैं और यहाँ पर जो चुनावी जो माहौल बन चुके हैं, क्योंकि नगर पंचायत 2022 का जो चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और प्रत्याशी लगातार अपने प्रयास में लगे हुए हैं और प्रत्याशी लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इसी दौरान हमारे साथ जो है उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ है, तो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम हुआ विवेक साहब। तो विवेक जी, हमें ये बताएं कि जो इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आपके जो प्रत्याशी है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में आए हुए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी है वो जनसंपर्क अभियान के तहत जो है सभी वार्डों का अपना दौरा कर रही है, इसीलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे मिल रहा हूँ। इसके लिए मैं लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा जब आपसे मिलूंगा तो प्रत्याशी के साथ मिलूंगा। और जहां तक आपने पूछा हमारा चुनावी मुद्दा, तो मैं शुरू से ही समाज के प्रति अपना जो दायित्व है बिना किसी पद के भी निर्वहन करते हुए आया हूं। और इस बार चुनाव का जो मुद्दा है तो वो मैं देख रहा हूं कि बाजार में जितने भी दुकानें हैं जो अपने नगर पंचायत के लोगों के लिए आरक्षित होना चाहिए, वो उस तरह की सुविधा नगर पंचायत के वासियों को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर मैं उस जगह पहुंचता हूं तो मैं अपने नगर के लोगों को पहली प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, नगर में जाम की समस्या हमेशा लगी रहती है। उसके लिए हमारे एसपी महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जाम की समस्या के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नियुक्त करे। और उसके बाद नगर पंचायत में जो जनता का राज खत्म हो चुका है, मैं वो नगर पंचायत कार्यालय में जनता का राज फिर से स्थापित करूंगा। एक मुद्दा जो है काफी जब भी नगर का चुनाव होता है उसमें यह मुद्दा उठाया जाता है, जो नगर के निवासियों को ही क्यों नहीं अधिकार मिलता है? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी और जो वहां पे जो जनप्रतिनिधि है उनको दोषी मानूंगा कि जिस चीज के लिए नगर के जनता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके लिए आप जो है पता नहीं किस प्रलोभन से उनको प्राथमिकता नहीं देकर आप किसी अन्य लोगों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं सर्वप्रथम अपने ठाकुरगंज के नगरवासियों को ही प्राथमिकता दूंगा। नगर के लोगों को ही नगर में काम मिले। बिल्कुल। तो एक युवाओं को जो है देखा जाता है नशा में, काफी आप भी युवा हैं, तो इस होने के नाते जो है युवाओं को नशा से कैसे बाहर निकालेंगे आप? देखिए, अब भी जो जिस तरह का माहौल है ठाकुरगंज में, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, युवा जो है अभी नशे की तरफ जो है बहुत ज्यादा मतलब कि एक्टिव हो चुके हैं, अग्रसरित हो चुके हैं। तो ये हमारे समाज के जो युवा वर्ग है, जो समाज का भविष्य, देश का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं गर्द की ओर जा रहा है। तो मैंने अपने चुनावी वादे में भी कहा है कि मैं अगर उस स्थान में मैं चुनाव जीतूं या हारूं उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज के युवाओं को कभी भी भटकने नहीं दूंगा और जहां तक हो सके इस नशे को ठाकुरगंज से समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या करेंगे आप? ट्रैफिक की समस्या तो आए दिन ठाकुरगंज में बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ठाकुरगंज में जगह जगह कहीं ना कहीं तो अतिक्रमण भी है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम की जरूरत है कि लोगों को समस्या भी नहीं हो। जो लोग छोटे मोटे दुकानदार है उनको भी स्थान मिले दुकानों का, अपने रोजगार चलाने का, और जाम की समस्या भी हट जाए। इसके लिए हमें जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसपी महोदय से मिलकर एक व्यवस्था बनानी होगी, जिससे कि लोग विस्थापित भी ना हो और नगर की जाम की समस्या भी खत्म हो जाए। एक जो अभी मुद्दा है, जल नल को कितना सक्सेस मानते हैं? जल नल नगर में कितना परसेंटेज हुआ है कार्य? देखिए, ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। और नगर में कितने कार्य हुए उनकी, ये हमें जानना है। मैंने जहां तक देखा है कि नगर में ये कार्य हमें नहीं लगता कि कहीं सफल हुआ है। तो उस स्लोगन का क्या अर्थ है, किस कारण से वो डाला गया है? देखिए, जो मेरा स्लोगन है मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा स्लोगन है महिलाओं की भागीदारी, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, चलो मिलकर करें ठाकुरगंज का विकास। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी किसी भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आधी होती है। तो महिला वर्ग जब तक सक्षम नहीं होगी, जब तक खुद पे डिपेंड नहीं होगी, तब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए।
इसलिए मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं, सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूं और युवाओं का साथ। देश जो है युवाओं से चलता है, युवा जो है देश के भविष्य होते हैं और उसका साथ मुझे भरपूर मिल रहा है। और युवा मुझे जानते हैं, मेरे कार्यशैली से वाकिफ है, उन्होंने मुझे हर तबके से अपनाया है और हर कार्य में उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं वहां पे हर चीज में खड़े उतरा हूं, उनके हर वादों पे मैं खड़ा उतरा हूं। इसलिए आज मुझे युवा इतना चाहते हैं और ये तीनों की अगर भागीदारी होगी, तीनों का साथ होगा तो पूरे ठाकुरगंज का विकास होगा।